अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज़ मिस तैरीन। आज हमारी क्लास 11 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब हमने मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने किसके 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड के और 68.4 ग्राम सक्रोज की, और सक्रोज का आपको फार्मूला भी दिया हुआ, ठीक है। और साथ में कार्बन डाइसल्फाइड हमारे पास होता है CS2। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले बनाती हूँ डेटा। अब डेटा में देखें, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। मतलब कार्बन डाइसल्फाइड का हमें मास दिया हुआ है और हमें कितना मास दिया हुआ है, 38 ग्राम, ठीक है। उसके साथ साथ हमें डेटा में क्या गिवन है, 68.4 ग्राम ऑफ सक्रोज, ठीक है। सक्रोज का भी हमें मास दिया हुआ है विच इज 68.4 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है वो हम देख लेते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब हमने कार्बन डाइसल्फाइड का भी मोल फाइंड आउट करना है और हमने सक्रोज के मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो हम लिख देते हैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड सक्रोज, ठीक है। हमने इन दोनों के मोल्स भी फाइंड आउट करने हैं और साथ में हमने इन दोनों के मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोल्स को फाइंड आउट करते हैं। मोल्स को फाइंड आउट करने के बाद हम इजीली मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट कर लेंगे। मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम फार्मूला देखें मोल्स का, तो हमारे पास मोल्स का फार्मूला होता है विच इज़ गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। ये हमारे पास मोल का फार्मूला जिसके थ्रू हम किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ऊपर गिवन मास को पुट करना होता है, नीचे में मोलर मास को पुट करना होता है, तो हमें इस फार्मूले के थ्रू मोल इजीली मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, कार्बन डाइसल्फाइड के मोल फाइंड आउट करती हूँ, उसके बाद में सक्रोज के मोल को फाइंड आउट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ आई एम फाइंडिंग द मोल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ मैंने मोल का सिंबल लगाया। अब मोल का कार्बन डाइसल्फाइड का हमें कितना मास दिया हुआ है, 38 ग्राम। तो मैं गिवन मास की जगह लगा दूँगी 38 ग्राम, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या लगाना है, हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग नीचे हमें पुट करना है मोलर मास, ठीक है। तो हमें कार्बन डाइसल्फाइड का मोलर मास लिखना है। अब मोलर मास निकालने का फार्मूला या मोलर मास निकालने का मैं तरीका आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार फिर से आपको कार्बन डाइसल्फाइड का या किसी भी एटम का मोलर मास निकालने का तरीका बता देती हूँ। देखिए, सपोज करें हमारे पास एक कार्बन डाइसल्फाइड है, तो हम क्या करते हैं, हम एटम्स को अलग अलग कर देते हैं। मीन्स इसके अंदर कार्बन डाइसल्फाइड में एक हमारा कार्बन है और दो हमारे क्या सल्फर। तो मैं कार्बन को अलग कर देती हूँ और सल्फर को मैं अलग कर देती हूँ, ठीक है। और सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, 2। अब कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास कितना होता है, 12 होता है। और यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1, तो मैं 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दूँगी। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है हमारे पास, 32। और यहाँ कितने सल्फर है हमारे पास, 2 है। तो हम 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। अब हम क्या करेंगे, ये जो कार्बन और सल्फर दोनों के जो एटॉमिक मासेस आए, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करने से 4 और 2 6 एंड 7 एंड 1 6। तो कार्बन डाइसल्फाइड का हमारे पास जो मोलर मास है वो कितना आ गया, 76। तो हम मोलर मास के नीचे लिख देंगे या मोलर मास की जगह लिख देंगे 76, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे 38 को 76 है, तो हमें कार्बन डाइसल्फाइड के मोल्स मिल जाएंगे विच इज़ इक्वल टू 0.5 मोल्स, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, हम सक्रोज का मोल मालूम करते हैं, ठीक है। तो सक्रोज का वही फार्मूला हम लगाएंगे मोल के लिए। सक्रोज का गिवन मास हमें कितना दिया हुआ है, 68.4 ग्राम। मतलब सक्रोज का हमें मास दिया हुआ 68.4। और उसके बाद सक्रोज का भी हमें क्या निकालना होगा, मोलर मास निकालना होगा। तो सक्रोज का जब हम मोलर मास निकालेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, कैसे निकालेंगे ये भी हम देख लेते हैं। C को अलग कर लेते हैं, H को अलग कर लेते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन कितने टाइम से, 12 टाइम, हाइड्रोजन 22 टाइम है और ऑक्सीजन 11 टाइम से, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और 12 को हमें, क्योंकि यहाँ 12 कार्बन का एटम है तो हमें 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो उसको हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनके जो है वो आंसर देखते हैं कि इनके आंसर क्या होते हैं। जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 144, 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। इसी तरीके से जब हम 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 176, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों के एटॉमिक मासेस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 4, 2 एंड 6 हमारा हो जाएगा 12। उसके बाद 7 एंड 1 8, 8 12 14, 342। तो हमें इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना मिल गया, इसका हमें मोलर मास कितना मिल गया, 342। तो मोलर मास की जगह लगा देंगे 342, ठीक है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट 0.2 मोल्स। तो ये हमें जो मोल मिले हैं हमें कार्बन डाइसल्फाइड के मोल्स मिले हैं, और ये जो मोल हमें मिले हैं ये हमें मोल्स मिल गए हैं सक्रोज, ठीक है। अब क्योंकि हमें मोल्स मिल गए तो अब हम मॉलिक्यूल्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमें मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने कार्बन डाइसल्फाइड के और सक्रोज के, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने का हमारा फार्मूला क्या होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं कार्बन डाइसल्फाइड के और सक्रोज के, तो उसको फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह मैं n लगा दूंगी, और ये इक्वल होता है हमारे Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय n, मतलब मोल। Na यहाँ कैपिटल N यहाँ शो कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, और कैपिटल N यहाँ शो कर रहा है एवोगाड्रो नंबर को, और स्मॉल n शो कर रहा है मोल को। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने का फार्मूला है कि जब भी आप एवोगाड्रो नंबर को मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे यू विल गेट द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो आप इस फार्मूले के थ्रू इजीली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आई एम फाइंडिंग द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। हम सिंपल फार्मूला लिख देते हैं n इज इक्वल टू Na मल्टीप्लाई बाय मोल्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें एवोगाड्रो नंबर की तो कंफ्यूज होना का क्वेश्चन में गिवन नहीं है। देखा, एवोगाड्रो नंबर हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो जितनी भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती हैं मोस्टली ऐसा ही होता है कि हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी जाती, इसलिए कहा जाता है कि आप उन कांस्टेंट वैल्यू को याद कर लें। तो एवोगाड्रो नंबर चाहे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, विच इज़ 6.02 10⁻23, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप वैल्यू याद कर लें, आपके एमसीक्यू में भी आ जाती है और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमने ये एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिखी। उसके बाद मुझे मोल्स लगाना है कार्बन डाइसल्फाइड के, बिकॉज आई एम फाइंडिंग द मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड के मोल्स कितने आए थे हमारे पास, 0.5। तो अब जब मैं एवोगाड्रो नंबर को मोल से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे कार्बन डाइसल्फाइड के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे 3.01 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। उसके बाद इफ़ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सक्रोज, जिसका फार्मूला होता है C12H22O11, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय मोल्स। तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कांस्टेंट है, वी नो 6.02 10⁻23, एंड नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आए थे सक्रोज के, 0.2। तो जब हम इन एवोगाड्रो नंबर को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1.204 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। तो हमारे सक्रोज के मॉलिक्यूल्स आ गए ये 1.204 10⁻24। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग टुगेदर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कह रहे हैं कि अमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है जब हम हीट देंगे अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैसे देखें, यहाँ आपको क्वेश्चन भी दी है, यहाँ लिखा हुआ है अमोनियम क्लोराइड और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इन दोनों सॉलिड को साथ हीट देंगे तो रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, अमोनिया गैस मिल जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, इफ़ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दीज सॉलिड्स इज़ हीटेड, मतलब जो हमारे पास ये दो रिएक्टेंट हैं उनका मैस बताया जा रहा है कि अगर इस मिक्सचर के दोनों रिएक्टेंट का मैस 100 ग्राम हो तो आप फाइंड आउट करें इन दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है,
और साथ में जो हमारी अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई है उसका मैस भी फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका डेटा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डेटा के अंदर हमें क्या गिवन है, क्या कह रहे हैं, मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दी सॉलिड, मतलब दोनों रिएक्टेंट का हमें कितना मैस दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है। तो अमोनियम क्लोराइड का भी हमें मैस दिया हुआ है 100 ग्राम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी हमें मैस दिया हुआ है 100 ग्राम। और फिर हमसे फाइंड आउट करने का क्या बोला जा रहा है, व्हाट वी हैव टू फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट, और साथ में हमने अमोनिया गैस का मैस भी फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, इट्स क्वाइट इजी क्वेश्चन। अगर आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले एग्जाम्पल क्वेश्चन समझे इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो ये सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द रूल हमने उन रिएक्टेंट्स के मोल फाइंड आउट करने। तो मोल फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हम क्या करेंगे, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो हम अब इस मोल वाले फार्मूले के थ्रू अमोनियम क्लोराइड का भी मोल निकाल लेंगे और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी मोल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं अमोनियम क्लोराइड के मोल फाइंड आउट करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन मास हमें कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। और अगर हम अमोनियम क्लोराइड का मोलर मास निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 53.5। जब इसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट 1.869 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये हमें अमोनियम क्लोराइड के मोल मिल गए। इसी तरीके से अब अगर मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स को, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल के लिए आप सिमिलर वही फार्मूला लगाएंगे। गिवन मास हमें कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें क्या लगाना है, मोलर मास लगाना है, ठीक है। तो हमारा जो मोलर मास होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो कितना होता है, 74। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट 1.35 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने फार्मूले के थ्रू सबसे पहले दोनों रिएक्टेंट के मोल्स को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी, दोनों रिएक्टेंट को अमोनिया के साथ कंपेयर करवाऊंगी। मतलब सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ कंपेयर करवाऊंगी और इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनिया के साथ कंपेयर करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को इस अमोनिया के साथ कंपेयर करवाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल्स हैं, अमोनिया के भी 2 मोल्स हैं। अमोनियम क्लोराइड के हमने कितने मोल्स निकाले थे, 1.869, क्योंकि मुझे अमोनिया के मोल्स फाइंड आउट करने हैं जो अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.869 से, जबकि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस x के साथ। अब क्योंकि मुझे x फाइंड आउट करना है तो ये जो 2 हमारा मल्टीप्लाई का इक्वेशन के सेकंड साइड पे आकर डिवाइड में वो चेंज हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.869 मोल्स। और ये किसने प्रोड्यूस करवाए, अमोनियम क्लोराइड ने प्रोड्यूस करवाए, ठीक है। मतलब 1.869 मोल्स अमोनियम क्लोराइड ने यूज़ किए और कितना अमोनिया बनाया, 1.869 मोल ही अमोनिया बनाया। अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कंपेयर करवाते हैं इस अमोनिया के साथ, ठीक है। तो सिमिलर वही प्रोसेस होगा जो कि हमने अमोनियम क्लोराइड के लिए किया था। यहाँ कुछ नहीं, मीन्स 1 मोल है, अमोनिया के 2 मोल्स हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हमने कितने मोल्स निकाले थे, 1.35। अमोनिया के मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई देम। हम क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्स फाइंड आउट करना है तो ये 1 मल्टीप्लाई का इस तरफ आके किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके मोल्स आ जाएंगे 2.7 मोल्स विच आर प्रोड्यूस बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप कुछ करके बताएं कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। वी नो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास वो रिएक्टेंट होता है जो कि लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो देखें अमोनियम क्लोराइड जो रिएक्टेंट है इसने 1.869 मोल प्रोड्यूस किया अमोनिया के, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने 2.7 मोल प्रोड्यूस किया अमोनिया के। सो वी नो कि अमोनियम क्लोराइड वाले जो मोल है वो कम मोल है, इसीलिए हम कहेंगे सिंस अमोनियम क्लोराइड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अमोनियम क्लोराइड को हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों बोला, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड ने प्रोडक्ट मतलब अमोनिया की जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करवाई है एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है, इसीलिए ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब यहाँ से
हमें जो लिमिटिंग रिएक्टेंट मिला है जो कि अमोनियम क्लोराइड ने प्रोड्यूस करवाया वो कितना है 1.869 मोल। ये भी हमारा आंसर हो सकता था, बट क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है वी हैव टू फाइंड आउट द मास, तो मास फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास होता है मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो आप क्या करेंगे, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यू विल गेट द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो मोल हमें कितने मिले, लिमिटिंग रिएक्टेंट ने जो मोल प्रोड्यूस करवाए वो करवाए 1.869, और क्योंकि हम यहाँ किसका मास फाइंड आउट कर रहे हैं, अमोनिया का मास फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अमोनिया का हमारा मोलर मास कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, 14 और 3 कितने होगा 17। तो जब हम 1.869 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमोनियम क्लोराइड का जो मास है वो मिल जाएगा 31.7 ग्राम। तो ये हमारे पास अमोनिया का मास हो गया जो कि अमोनियम क्लोराइड ने प्रोड्यूस करवाया। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड, इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके रिमेनिंग जो हमारे 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन रह गए हैं वो सॉल्व करवाऊँगी। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।